हे गाइस, वेलकम टू द राइड ऑन रॉयल। आई होप आपने आगे के सारे ब्लॉग्स देखे होंगे। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं बहुत ही जल्द एक ब्लॉग लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि एक राइडर को अपने साथ कौन कौन से टूल्स रखने चाहिए हमेशा। सो टूल किट को मैं बेसिकली 4 भाग में डिवाइड करता हूँ। पहला जो पार्ट है वो है पंक्चर किट। दूसरा जो पार्ट है वो मैकेनिकल टूल्स। तीसरा जो पार्ट है वो बेसिक स्पेयर पार्ट्स जो आपको अपने साथ रखने चाहिए। और चौथा जो पार्ट है वो है बेसिक यूटिलिटी किट से। सो पंक्चर किट का जो सबसे पहला टूल है वो है ये रेडी टू यूज़ टूल किट आती है। ये आपको कहीं पे भी अमेज़ोन वगैरह पे आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा टायर को इन्फ्लेट करने के लिए मैं एम आई का ये रिचार्जेबल इन्फ्लेटर यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी हैंडी है और काफ़ी बजट में भी है। सो ये भी फ्लिपकार्ट में इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक मैकेनिकल टूल्स जो आपको अपने साथ रखने चाहिए वो। तो इसमें मैं सबसे पहले जो बताना चाहूँगा वो है प्लायर्स है। ये दोनों, ये नोज प्लायर्स है, ये नॉर्मल प्लायर है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ भी अगर वायर खींचना है या तो कुछ बोल्ट जो हार्ड हो गया है उसको शायद ओपन करना है तो ये आपको काम लग सकता है। सो दिस टू प्लायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपर देन दिस आई हैव दिस कटर। सो कभी कभी आपको कोई वायर को स्ट्रिप करना है या कुछ वायर को काटना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं ये सारे स्पानर्स रखता हूँ। सो मैंने ये अमेज़ोन से मंगाया था, स्टैनली का ये स्पैनर सेट है। उसमें एक साइड पे ये राउंड स्पैनर है और एक साइड पे जो है वो ये ओपन स्पैनर है। तो इसमें आपको दोनों टाइप के स्पैनर एक साथ मिल जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये 9 mm से लेके 17 mm तक इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये बेसिकली सारा पर्पस के लिए हमको काम आ जाता है। सो ये सारे स्पैनर्स हो गए। इसके अलावा ये हैक्स कीज़ है। सो मेरे रॉयल एनफील्ड में काफ़ी सारे जो बोल्ट है वो हैक्स की बेस्ड है। सो मेरे पास ये पूरा एक सेट है। ये भी अमेज़ोन से इजीली अवेलेबल मिल जाता है आपको, स्टैनली का ही है ये। इसके अलावा मेरे पास ये एक ये रेचेट भी है और इसका ये डायनेमिक टूल है। सो मैं इसको यहाँ पे ऐसे फिट करके, यहाँ पे इसके अंदर जो है ये पुश टाइप पिन्स है। सो आपका जो बोल्ट साइज़ है उसमें ये आसानी से बैठ जाता है। तो आप उसको आसानी से इस एक ही इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा ही यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा अगर आपको ये डायनेमिक नहीं मिल रहा है तो इसके साथ आप अलग अलग साइज़ के 2-4 जो रेचेट्स है आप चेक कर सकते हैं आपके बाइक में कौन कौन से साइज़ के बोल्ट आते हैं। उस हिसाब से आप रेचेट परचेस कर सकते हैं, इसके अटैचमेंट, और अपने साथ रख सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा टूल है। जहाँ आपका हाथ डायरेक्ट नहीं पहुँचता है और शायद थोड़ा सा ऐसे एंगल हो तो तब ये टूल बहुत काम लगता है। इसके अलावा ये भी सिमिलर काइंड ऑफ वैसा ही टूल है जो मैंने अभी बताया। इसमें 3 ऑप्शंस है मेरे पास अलग अलग बोल्ट के। सो ये मेरा इंजन ऑयल का जो सॉकेट है उसको खोलने के लिए मोस्ट ऑफली मैं यूज़ करता हूँ इसको। सो ये टूल भी मेरे पास है। बट देन दिस आई हैव फ्यू स्क्रू ड्राइवर्स और एक ये टेस्टर है, ये स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास। अच्छा, 2 चीज़ें जो मैं भूल गया आपको मैकेनिकल टूल्स में बताना, वो एक है ये स्पार्क प्लग ओपनर है और ये 2 कटर्स हैं। तो मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 चलाता हूँ। सो उस हिसाब से मैं कुछ जो स्पेयर पार्ट्स है वो हमेशा अपने साथ रखता हूँ क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है स्पार्क प्लग का। सो स्पार्क प्लग जो है जनरली आपको 5000 किलोमीटर पे चेंज कर देना होता है अपने बाइक का। बट ये हमेशा मैं लॉन्ग राइड में अपने साथ रखता हूँ ताकि कभी भी ख़राब हो तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास है ये क्लच केबल। सो आपका क्लच केबल भी कभी भी ख़राब हो सकता है और अगर क्लच केबल ख़राब हुआ तो आप बाइक को बिल्कुल ही चला नहीं सकते। तो ये एक क्लच केबल का सेट जो है वो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इसके अलावा आगे और पीछे के ये ब्रेक पैड्स है। सो कभी भी ब्रेक पैड्स वो घिस जाते हैं तो ब्रेकिंग आपका जो है वो लगता नहीं है ठीक से। तो आप ये जो ब्रेक पैड्स है वो इजीली रिमूव करके लगा सकते हो आप अपने हाथ से भी। तो इसलिए मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ लॉन्ग राइड में कि कभी भी अगर कुछ ख़राब हुआ ब्रेक पैड्स में तो मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ या तो उसको ये सैंड पेपर से घिस के उसको वापस से उसकी लाइनिंग ठीक हो जाए तो लगा देता हूँ। इसके अलावा एक ये ऑयल फिल्टर है। जनरली जब भी हम ऑयल चेंज करते हैं रॉयल एनफील्ड में
तो ऑयल फिल्टर भी चेंज कर देना होता है। ये कुछ फ्यूज़ है जो आपके बाइक के इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगते हैं। ये 20 नंबर है और ये जो है वो 10 नंबर है। एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ये लद्दाख राइड या तो कोई लंबी ऑफ रोड राइड जो है वो प्लान कर रहे हैं तो एयर फिल्टर भी जो है वो अपने साथ रख। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं यूटिलिटीज़ की तरफ। सो यूटिलिटीज़ में सबसे पहले मैं जो साथ में रखता हूँ वो है C1 एंड C2 स्प्रे। सो C1 स्प्रे जो आपका है वो है चेन क्लीनर है। तो आप पहले इसको चेन पे लगा के किसी पोछे या टूथब्रश या एक चेन ब्रश भी आता है जो अमेजोन में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास चेन ब्रश नहीं है तो नॉर्मल टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और उसको उसके चेन के ऊपर रख के बाइक को मिडल स्टैंड करके फर्स्ट गियर में डाल के थोड़ा सा लो स्पीड में उसको जब वो घूम रहा है तब ब्रश से क्लीन कर सकते हैं और C1 अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसके ऊपर जो रस्टिंग और डस्टिंग वगैरह है वो सब क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है C2, ये है चेन ल्यूब। तो उसके बाद ये चेन ल्यूब जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपका जो चेन है वो एकदम ही लुब्रिकेट हो जाएगा और अच्छे से मीन्स वो अच्छे से मूव कर पाएगा। इसके अलावा मैं ये एक स्प्रे रखता हूँ अपने साथ। सो ये जो रस्टिंग स्प्रे है सो काफ़ी जगह पे बोल्ट पे या तो कभी अगर हम पानी से बाइक को धोते हैं तो स्विच के अंदर कभी भी पानी चला जाता है तो हॉर्न स्विच या सेल्फ स्टार्ट स्विच वगैरह जो काम करना बंद कर देता है, तो उस टाइम पे आप ये स्प्रे उसके ऊपर थोड़ा सा लगा सकते हैं तो वो वापस काम करना चालू कर देगा। अदरवाइज़ कहीं पे भी रस्टिंग आया है तो आप इसको उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और वहाँ से जो रस्टिंग है वो रिमूव हो जाएगा। इसका और भी यूज़ है, मीन्स जैसे कि ब्रेक पैड्स है वगैरह है उसको पहले बाहर निकाल के क्लीन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ये इसका फ़ायदा ये है कि ये ग्रीसी नहीं है बिल्कुल। सो हाथ में ऐसे चिपकेगा नहीं। इट्स वेरी इजी टू यूज़ एंड वेरी क्लीन टू यूज़। इसके अलावा मेरे पास ये 2 तरह का एमसिल भी रहता है। ये जो नॉर्मल एमसिल है और ये क्विक ड्राई एमसिल है, तो ये भी मैं यूटिलिटीज़ में हमेशा अपने साथ रखता हूँ। एक जो ये है यू कैन से लाइक एराल्डाइट है, ये हाँ एराल्डाइट ही है। सो अगर कुछ भी एकदम क्विक एंड हार्ड फिक्स करना है तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। कभी कभी कोई इंडिकेटर टूट जाता है और आप रास्ते में उसको बदल नहीं सकते, तब मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ जो है वो ये केबल टाइज है। सो केबल टाइज का यूज़ तो जो आपका कोई भी वायर है वगैरह उसको टाई करने के लिए वगैरह है। और या ये कुछ वायर भी है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, तो अगर कहीं पे भी कुछ अगर वायर का कुछ कामकाज करना है तो मुझे उसमें काम लगता है। इसके अलावा मेरे पास जो है ये एक इमरजेंसी लाइट भी रहती है। कभी अंधेरे में रास्ते में अगर अंधेरा हो गया है, अगर आप ठीक से प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे तो कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये भी मैं हमेशा रिचार्जेबल है, ये हमेशा साथ में रखता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक पावर बैंक रहती है। पावर बैंक तो जनरली मीन्स टू चार्ज ऑल द डिवाइसेस लाइक मेरा ये टायर इन्फ्लेटर है तो उसको भी चार्ज करने के लिए मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। और कुछ सेलो टेप है मेरे पास एंड सैंड पेपर है। सैंड पेपर में जनरली मैंने बताया कि आपका ब्रेक पैड वगैरह कुछ अगर घिसना है, साफ़ करना है, कभी आपको ये जो आपका प्लग है पावर प्लग उसको अगर ये करना है स्पार्क प्लग क्लीन करना है तो भी ये काम लग सकता है सैंड पेपर। तो ये सब चीज़ें कॉमन यूटिलिटीज़ में मैं अपने साथ रखता हूँ। एक ये बंजी रॉप भी है मेरे पास। सो जनरली टू टाई द लगेज और कभी भी कुछ ऐसे काम अंदर आ गया कि कुछ हैंग करना है या कहीं पे भी, तो ये बंजी रॉप मुझे काम लगता है। सो आई थिंक मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ओके, तो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है कि कौन सा किलोमीटर पे क्या क्या चीज़ें पार्ट्स चेंज करने चाहिए या क्या क्या सर्विसिंग करनी चाहिए। दैट विल बी स्पेशली फॉर रॉयल एनफील्ड बाइक्स। दूसरे बाइक्स के लिए भी मैं लाने की कोशिश करूँगा।